हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा क्विक रिव्यू हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी, बेसिकली क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि भाई स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा। रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्यों होते हैं, क्यों नहीं एब्सोल्यूट पे होते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी वो है डिस्टेंस, एंड सेकंड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अभी आपको किसके बारे में पढ़ना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर किस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो लेट्स सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दैट अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो कोई न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं होता है, बस आप उसको समझ लेते हो कि ये बहुत हार्ड है। आप बस उसको क्या करिए, 2 बार अच्छे से पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए कि आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है, मतलब कि आपको फाइंड क्या करना है। फिर गिवन और फाइंड आउट के बीच में कुछ आपको अगर रिलेशन, मतलब कि कुछ बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह याद आ जाए तो आप उसको कोरिलेट करिए वहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी एक आदमी है 1.5 मीटर चलता है, किस डायरेक्शन में चलता है, ईस्ट में चलता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक डायरेक्शन बना के रखा है कि कॉपी पे हम लोग डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट बोल दिया, आप रफली एक जगह पे 1.5 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट इधर ही जा रहा है ना, तो ईस्ट के डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर आपसे क्या बोल रहा है, देन 2 मीटर टुवर्ड साउथ, फिर वो क्या करता है, 2 मीटर साउथ की तरफ जाता है। साउथ किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग ए से कहाँ पे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। फिर आपसे क्या बोला, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी फिर से वो 4.5 मीटर किधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ ही जा रहा है, तो फिर से हम लोग 4.5 मीटर चले जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, आपने रफली डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया होगा। अभी देखिए आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट। सो एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, ओ पर है, और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, सी पे है। तो इसने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्स्ट ओ ए, देन ओ बी, देन बी सी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस, ऐड करिए, 1.5 प्लस 2 कितना हो गया, 3.5, एंड प्लस 4.5, 4.5 ऐड कर दीजिए, आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, 8। विद यूनिट हम लोग हमेशा रखेंगे, फिजिक्स में यूनिट्स को इग्नोर मत करिएगा, एग्ज़ाम में नंबर्स कट जाते हैं। अभी देखिए क्या होता है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड
फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ओ पर है, फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, सी पे है, यानी ओ और सी के बीच का एकदम शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब दोनों पॉइंट्स के बीच में हम शॉर्ट डिस्टेंस ड्रॉ कैसे करें, तो दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ को बताता है। तो ओ से सी के बीच में हमने बिल्कुल शॉर्ट लेंथ यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जब हम इस ओ सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाने वाला है, हमें मिल जाएगा आर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ओ सी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको भी आप डेवलप कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ओ से क्या करिए, एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए और सी को भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस करिए परपेंडिकुलर बनाते हुए, मतलब सीधी लाइन। तो ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहाँ पर कट किया, इस पॉइंट पे कट किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसको कोई नाम दे देते हैं आर। चलिए ये पॉइंट आपका क्या हो गया, आर पॉइंट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अभी देखिए आपको ओ आर, हाइपोटेनियस आपका क्या है ओ सी, परपेंडिकुलर क्या है ओ आर और बेस क्या है आर सी। तो आपको क्या निकालना है, ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर। अभी ओ सी स्क्वायर आपको नहीं पता है लेकिन ओ आर आपको पता है। कैसे पता है, ये देखिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा ओ से आर तक के डिस्टेंस के, यानी कि ओ आर आपका क्या होगा, ओ आर आपका 2 मीटर के इक्विवेलेंट होगा। अभी बात करते हैं, ये देखिए ओ सी में ये जो हाफ पाथ है यानी कि पॉइंट बी है, बी तक का लेंथ तो आपको पता है, सी से लेकर के बी तक का लेंथ आपको पता है। अब आपको लेंथ किसका पता करना है, आपको लेंथ पता करना है बी से लेकर के आर का लेंथ। तो बी आर का लेंथ क्या हो जाएगा, ये देखिए जितना लेंथ ओ ए का होगा, ओ ए का लेंथ कितना है 1.5, तो ये वाला लेंथ आपका कितना हो जाएगा 1.5। तो अभी बताइए बच्चों टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 6 मीटर, यानी कि आर सी की जो पूरी लेंथ है वो कितनी आपको मिलनी है 6 मीटर। ठीक है, तो अब आप रख करके सॉल्व कर लोगे। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओ सी का जो स्क्वायर है, ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये आपका ओ सी, ये आपका बी आर। ये बेस आपका कितना है 6 मीटर है, परपेंडिकुलर आपका कितना है 2 मीटर है, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि आपका 4 प्लस 36। आपको जो ओ सी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट में 40, है ना। इसको आप एक बार अपने फेयर कॉपी पे खुद से सॉल्व करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अभी देखिए ये आपको यही स्पेस था कि यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, और हर पॉइंट ऑफ व्यू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि आपके ये NTSC में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने कहा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, इसके लिए शॉर्टी नहीं आपकी KVPY में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका NCERT की बुक में भी दिया हुआ है क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है एन एथलीट कंप्लीट्स अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। यानी यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि एक एथलीट है और वो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उस सर्कुलर पाथ का जो डायामीटर है वो कितना आपको गिवन है, वो गिवन है आपको 200 मीटर।
इन 20 सेकेंड, यानी कि इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का जो चक्कर है एथलीट कितने टाइम के अंदर लगा ले रहा है, 20 सेकेंड्स के अंदर पूरा चक्कर वो लगा ले रहा है। आगे क्या बोला आपसे, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द body. Next one is the magnitude of the displacement of the athlete at the end of 1 minute and 10 seconds. अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा, यहाँ से आपसे बोल रहा है कि एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा है। एक चक्कर लगाने में वो टाइम कितना लेता है, वो टाइम लेता है 20 सेकेंड का। अब आपसे डिस्टेंस पूछा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और कब पूछा है, आपसे पूछा है एट द एंड ऑफ 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। तो 1 मिनट एंड 10 सेकेंड का मतलब क्या है, 60 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, दैट मीन्स टोटल 70 सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है और आपको निकालना क्या है, इसको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया है, आपको दिया है डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। डायमीटर आपको दिया है, आप आराम से क्या फाइंड कर लोगे, रेडियस फाइंड कर लोगे। तो रेडियस डायमीटर का क्या होता है, जस्ट हाफ होता है, यानी रेडियस आपको कितना मिल जाएगा, 100 मीटर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक बार मतलब अपने नॉलेज के लिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो। 1 मिनट 10 सेकेंड में कितना टोटल सेकेंड होगा, वो सेकेंड होगा 70 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं कि देखिए पहले पॉइंट में हमको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट में हमें फाइंड करना था डिस्टेंस, दूसरे पॉइंट में हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। और कौन से टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, 1 मिनट एंड 10 सेकेंड के लिए। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक है ना। तो लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक यानी कि एक सर्कुलर पाथ है आपके पास, और इसका जो पूरा लेंथ होगा, मान लो कि इसको ओपन करके अगर हम रख दे यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह का मिलेगा। तो ये जो लेंथ है टोटल, ये किसके बराबर मिलेगा हमें, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल होता किसके बराबर है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। यहाँ पे आर हमें पता है 100 मीटर होता है, पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 22/7। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, और आप अगर इग्नोर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो सर्कुलर लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक है, लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक वो आपको किसके बराबर मिलेगा, वो आपको मिलेगा 200 पाई, है ना। आप चाहो तो 200 पाई भी लिख सकते हो, और आप पाई की वैल्यू जब पुट करोगे तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 628.57 मीटर। ठीक है, अभी बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि एक चक्कर वो कितने टाइम में लगाता है, वो 20 सेकेंड में लगाता है। तो डिस्टेंस मतलब कि एक पूरा चक्कर लगाने का जो डिस्टेंस है वो 20 सेकेंड में पूरा वो फुल चक्कर लगा ले रहा है, यानी कि फुल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 200 पाई या फिर 628.57 मीटर के बराबर हो गया। अभी बात करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे बात नोटिस करने वाली है कि 20 सेकेंड यहाँ पर था, 20 सेकेंड में ये 628.57 होगा, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है। अभी अगर आपको 1 के लिए निकालना है तो सपोज ऐसा करिए कि 20 आप इक्वल के दूसरे साइड भेज रहे हो, इधर 20 अगर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ है, यहाँ पे 20 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का अगर आपके पास आए तो आप 1 सेकेंड के लिए वैल्यू निकाल लोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए आपको फाइनली फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 70 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई है। अब इसमें आप अगर 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर के आ जाएगी क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 70 सेकेंड। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या था, 20 सेकेंड में इतना हुआ, 1 सेकेंड यहाँ पे कर दिया हमने, यानी 20 को किधर भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया। अभी इधर हम 70 अपने मन से मल्टीप्लाई किए, तो इक्वल के एक साइड अगर 70 को मल्टीप्लाई किया है तो हमें इक्वल के दूसरे साइड भी 70 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई
करना होगा। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मतलब बहुत ही आराम से अगर आप पाई की वैल्यू फिर रख देते हो या फिर आप यहाँ पे 200 पाई भी 628.57 की जगह पे आप 200 पाई लेकर भी चलते हो तो आप आराम से सॉल्व करके 2200 मीटर फाइंड कर लोगे। ठीक है, अगर आपको मैथ ज़रा सी भी आती होगी तो। अभी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको कौन से टाइम पे निकालना है, 70 सेकेंड वाले टाइम पे निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ का चल रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे पाथ के लिए फाइंड करना है, सर्कुलर पाथ के लिए। तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है, नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इन 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट हो रहा है, एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। एक सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा, फिर से वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट, 20 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में कितना आ गया, 1/20। अभी हम लोग 70 सेकेंड के लिए फाइंड कर लेंगे। तो 70 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, 70/20। ठीक, अब 70/20 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 3:1/2, यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स इन 70 सेकेंड क्या है, 3 राउंड एंड हाफ राउंड, यानी कि 3 राउंड चल रहा है और फिर आधा राउंड चल रहा है। तो अभी देखिए 3 राउंड जब इसने चला तो 3 राउंड में मान लो ए से इसने स्टार्ट किया तो एक चक्कर कंप्लीट किया, फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसने दूसरा चक्कर लगाया, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। फिर उसने तीसरा चक्कर लगाया, फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। यानी कि इस 3 राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट बाकी बचेगा, जो मिलेगा आपको, वो किसके लिए मिलेगा, बस हाफ राउंड के लिए ही मिलेगा, यानी कि A to B। तो A से B तक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए A हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, B क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में हम क्या ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्ट्रेट लाइन। अब बताइए इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू क्या होगी, हाँ बताइए बताइए, वैल्यू क्या होगी स्ट्रेट लाइन की, AO, इसका ये जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है, 100 मीटर, और ये पूरा डायमीटर ही तो है A से B तक। तो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, 200 मीटर। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार फिर से इस पूरी वीडियो को देखिए और आई एम डैम श्योर कि आप दूसरी बार में पूरी तरह से समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरी तरह से एकदम रट लो इस तरीके को। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।